नमस्कार, मैं हूँ विभाकर झा और हमारे साथ हैं अलीगढ़ के पकोदना गांव के ग्राम प्रधान राजकुमार शर्मा जी हैं। और राजकुमार शर्मा जी से हम जानने की कोशिश करेंगे जो गांव में इनके विकास कार्य हैं और साथ ही किसानों की जो समस्या हैं उनमें ये कितना सहयोग दिए हैं और सरकार से इनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, जो किसान अभी हमारे साथ थे काफ़ी एग्रेसिव थे कि उनको उनका एमएसपी नहीं मिल पा रहा है, जिस कीमत पे उसको बेचना चाह रहे हैं सरकार समर्थित मूल्य, इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें यह है कि सरकारी जो रेट है, जैसे बाजरा का रेट है लगभग 2100 रुपये का रेट है। वो किसानों का सरकारी रेट सही तरह से नहीं मिल पा रहा है। अभी प्राइवेट दुकानदार कोई बेच रहे हैं, अपने किसान भाई 1300 ले रहा है, कोई 1250 ले रहा है, कोई 1200 ले रहा है। इस तरह से बेच रहे हैं। किसान वाकई में बहुत परेशान है और दिन रात मेहनत मजदूरी करके वो अपनी फसल को उगाता है, रात में सर्दियों में पानी लगाता है। इस तरह से गेहूं का हाल रहता है। वो बता रहे हैं कि बिचौलिया ख़त्म कर दे रहा है, सारा मुनाफा जो है बोले 1200 वही फसल वो 2200 रुपये में बेच रहा है, जबकि हम 1200 में उन्हें बेच पा रहे हैं, 1100 में बेच पा रहे हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा इसको? इसको दूर ये क्योंकि जो सरकार ने तो एमएसपी तय कर रखी है, तो उसको जी तो जी उसको खरीदना है। पर जी बिचौलिए की वजह से और नए हाँ कृषि बिल हाँ में भी इसका प्रावधान है कि वह बिचौलिया को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सीधे किसान मंडी हाँ तक पहुँचे और उसे बेच जी सके जी अपनी जी कीमत जी पे। हाँ हाँ, किसान मंडी तक पहुँचे, सीधा अपना बेचे, वो बिचौलिया उस बीच में से ख़त्म हो जाए तो उसको सही रेट मिल पाए सही किसान है। को। तो स्थानीय स्तर पर बिचौलिया को कैसे खत्म किया जा सकता है, जो आप सलाह देना चाहो सरकार को कि इस प्रक्रिया से इसको हटाया जा सके? अभी तो बहुत सारे लोग इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि नहीं, मंडी व्यवस्था होनी चाहिए। मंडी होगी तो आढ़तिया भी होगी, बिचौलिया बिचौलिया भी होगी, और फिर इस तरीके के किसान को वास्तविक लाभ तो मिलेगा नहीं। हाँ, इस तरह से नहीं मिल पाएगा। अब ये तो सरकार के ऊपर है, अब कैसे उसे ख़त्म करती है बीच में से। तो नए कृषि बिल में तो इसका प्रावधान ही है, तो फिर किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? उसको आप कैसे समझाएंगे कि ये कृषि बिल उसके पक्ष में है? वो दरअसल समझ नहीं पाते हैं कुछ लोग। यही जो स्थानीय स्तर जी पर किसान है उस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं जो समझ पाते प्रधान जो कृषि बिल है वो उसके हाँ पक्ष में है, इसीलिए जी उन्होंने कृषि बिल में अड़हतिया हो या मंडी हो सबको खत्म कर दिया, ताकि किसान जहाँ जाए, दिल्ली हो, आगरा हो, लखनऊ हो, जहाँ वो मन तो हो जाए, बेचे, अपना करे। कहीं भी बेच सकता है, वो तो बराबर ही रेट हाँ, मिलेगा ताकि उसको। कोई बिचौलिया ना हो और जी उसके फसल की दाम वो तय ना जी करे, जी वो अपने फसल का कीमत है। लेकिन वास्तविकता में जो है यही किसान फिर वहाँ दिल्ली में जो विरोध कर रहे वो क्या है लग रहा है? विरोध उनका यही है कि भाई हमको पूरा रेट जो सरकारी रेट है मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? अब कुछ किसान तो समझते हैं कि इसमें बिचौलिया नहीं मिलने दे रहे हैं, कुछ नहीं समझते हैं। ये है, दोनों तरह की बात है। तो आप इसमें आपका क्या योगदान हो सकता है? हम तो वो यही तो चाहेंगे कि स्थानीय स्तर पे ही बात है जी ना अभी। हम तो यही चाहेंगे कि किसान को फसल का जो दिन रात मेहनत करके मजदूरी करके फसल अन्न उगाता है, उसको उसकी कीमत पूरी मिलनी चाहिए। तो सरकार को इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने ये प्रावधान तो किया पर किसान उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसान को समझाने के लिए आपकी कोई मुहिम हो कुछ, जो स्थानीय, क्योंकि आपका जनसंपर्क अभियान तो चलता रहता है लोकल स्तर पे, तो बता सके कि नहीं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें खामियां हो सकती है पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पक्ष में हैं, और ये मंडी और ये बिचौलिया के खत्म होने से उसे दरअसल फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा हुआ तो फ़ायदा। सरकार स्थानीय स्तर पर कोई एक ऐसा काम बता सके जिससे कि एक क्रांति हो, किसानों को लगे कि वाकई में बहुत सारी योजनाएं हैं पर किसान को कर, जैसे किसान सम्मान निधि है, तो ये तो बिचौलिया और इसकी बात ही हुई जो स्थानीय स्तर तक पहुंच नहीं पा रही है। एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है देखिए, कि सम्मान निधि उनको नहीं मिल पा रहा है। किसान सम्मान निधि तो ज़्यादातर लोगों को मिल रही है। अगर किसी की किसान सम्मान निधि नहीं आ रही है तो उसमें मेरी नहीं आ रही तो मेरी खुद की गलती है, क्योंकि उसमें आधार और उसका अकाउंट कहीं ना कहीं वो मतलब मिस्टेक हो रहा है। कोई ना कोई इसमें दिक्कत आ रही है। नहीं, इस तरह से नहीं है। ज़्यादातर किसान सम्मान निधि सभी किसानों को मिल रही है जिनके अकाउंट में या आधार में या किसी अन्य चीज़ में या खतौनी में नाम बदल रहा है। हमारे आधार में नहीं, कुछ ये तो नाम है। व्यापक स्तर पे समस्या है। हम अभी भगवान जी गढ़ी जी गए थे, यहाँ पे उन्होंने बोला जी कि जी पूरे गांव की लग हुई है समस्या है, किसी के पास किसान सम्मान निधि नहीं आ रही नहीं, है, इस दो तरह से चार नहीं है। लोगों को हमारे छोड़ यहाँ के। पकौदना में 80% आ रही कम से कम। 80% लोगों के जी जी पास है, जी जी जिसकी हाँ नहीं है हाँ वो उनकी अपनी वजह हाँ से हाँ नहीं है, हाँ। तो और उसको। रहे बच्चे लोगों की अभी आ जाएगी। हमने ही अभी कई अकाउंट सही कराए हैं हम्म, और हमारे यहाँ ज़्यादातर आ रही है। अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, अपने गाँव की।
अच्छा, और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन की बात चल रही है अभी, जी जी। बहुत सारे जगहों पे सरकार कर रही है, आपको पता होगा, तो स्थानीय स्तर पे इसका कितना लाभ दिख रहा है सर? वो सरकार की जो योजना है कि कोरोना काल में डिजिटल एजुकेशन जी लोगों जी तक जी। पहुँचे, स्कूल कॉलेज बंद हैं फिर भी पहुँचे, तो इसको कैसे देख रहे हैं? सरकार की मंशा तो ठीक है, हम्म, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हम्म, दरअसल एक तो एंड्रॉयड मोबाइल अभी एजुकेशन अब जब ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जब ऑनलाइन क्लासेस चलाना चाहते हैं, तो उसमें हर व्यक्ति के पास, हर एक स्टूडेंट के पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए। कुछ हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं गाँवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले, वो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं उपलब्ध करा पाते अपने बच्चों के लिए। उसमें फिर थोड़ा अंतर तो आ रहा है, बच्चे एजुकेशन तो ले रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में भी काफ़ी सीख रहे हैं, लेकिन उनके पास बुनियादी सुविधा नहीं है, हाँ उसको बुनियादी सुविधा नहीं है, सरकार उससे के द्वारा सुविधा प्रोवाइड कराई गई है, पर उनको जिस तरीके से लिया जाए वो प्लेटफॉर्म अभी मौजूद मौजूद नहीं है। इसमें डेवलप होने में और समय हाँ लगेगा। थोड़ा समय तो लगेगा, सरकारी योजना का पूरा लाभ अभी वहाँ तक नहीं मिल पा रहा है अभी तो लगभग 50% ही मिल पा रहा है। 50% लोगों को जी ही जी मिल पा रहा है। जी। तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान जी, जिन्होंने खुल के सारी बातें बताई, किसानों की समस्याओं के बारे में बताई, समाधान भी बताए, और ये भी मानते हैं कि एमएसपी का लाभ किसानों को बिचौलिए की वजह से ही नहीं मिल पा रहा है। वहीं डिजिटल एजुकेशन का 50% लाभ ही अभी धरातल तक पहुंच पाए, क्योंकि उनके पास बुनियादी सुविधा उपलब्ध ही नहीं है जिससे उन तक वो एजुकेशन पहुंच सके। वह हालांकि उन्होंने सरकारी पहल की प्रशंसा की है। तो डीएनपी इंडिया में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।